बीजेपी के लोग महागठबंधन के क्या कमजोर करेंगे। बीजेपी के लोग तो खुद कमजोर हैं, कमजोर और हो गए हैं। आपने देखा होगा मांझी जी का आप बात कर रहे हैं, चिराग पासवान जी के बात कर रहे हैं और लोगों के बात कर रहे हैं। आपने देखा होगा पिछले बार चुनाव हुआ था 15 में, और यह लोग उस बार भी एनडीए गठबंधन में था, बीजेपी के साथ था। 22 सीट मिला था मांझी जी को, और 1 सीट किसी तरह जीते, किसी तरह अपना प्रतिष्ठा बचाए। तो वह महागठबंधन से हट गया तो क्या गो गरीब उनको आया माला पिन्हाने के लिए, हमारे मांझी जी हट गया है, बड़ी दुख में है। सब गरीब जाते हैं मांझी जी के यहाँ मिठाई लेके, पूरी लेके, माला लेके, तब न बुझेंगे कि गरीब लोग जो है उसके लिए बड़ी चिंतित है। लोगों को, गरीबों को लालू यादव और तेजस्वी यादव जी ने मुंह में दिया बोलने का आवाज, तो समांतियों लोग ने उसको कह रहा है जंगल राज। आप देख लीजिए उत्तर बिहार में सबसे ज़्यादा हम लोग मुसहर जाति के लोग हैं, हम लोग मुसहर जाति से आते हैं। और उत्तर बिहार में मांझी जी अगर मुसहर का बहुत बड़ा नेता हैं तो पूछिए जाके मांझी जी से, आज तक के को मुसहर का टिकट दिया है उत्तर बिहार में अपना पार्टी से? सारे लोग जानता है मुसलमान सब दिन महागठबंधन के साथ रहा, हम लोगों के साथ था, है और रहेगा। ओवैसी जी के बारे में तमाम लोग जानता है कि यह सीधे बीजेपी के फायदा पहुंचाते हैं। यह बीजेपी के लिए फायदा पहुंचाते हैं, इसलिए फायदा पहुंचाते हैं कि जहां हम लोगों का सीट राजद लड़ता है, वहां हम लोगों का समीकरण में मुसलमान वोटर होता है, यादव होता है, दलित होता है, वहां जाके वह मुसलमान को टिकट दे देते हैं। विपक्षी एकता को लेकर 23 जून को बड़ी बैठक हुई। लगभग 15 पार्टियां जो इसमें शामिल हुई, और इस बात पर सबने अपनी सहमति जता दी कि मोदी को रोकना है 24 में। लेकिन उससे पहले बिहार में भाजपा ने एक बड़ा खेल खेल दिया है। जो लोग गठबंधन में थे उनको तोड़ के अपने साथ लेके चली गई। मांझी जी के बेटे ने कुछ दिन पहले इस्तीफा दिया, वो भाजपा के साथ चले गए हैं। तो एक तरफ आप लोग गठबंधन बना रहे हैं, दूसरी तरफ मोदी जी ने आपको कमजोर करने का प्रयास चालू कर दिया। सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद देता हूं। और बीजेपी के लोग महागठबंधन के क्या कमजोर करेंगे। बीजेपी के लोग तो खुद कमजोर हैं, कमजोर और हो गए हैं। आपने देखा होगा मांझी जी का आप बात कर रहे हैं, चिराग पासवान जी के बात कर रहे हैं और लोगों के बात कर रहे हैं। आपने देखा होगा पिछले बार चुनाव हुआ था 15 में, और यह लोग उस बार भी एनडीए गठबंधन में था, बीजेपी के साथ था। 22 सीट मिला था मांझी जी को, और 1 सीट किसी तरह जीते, किसी तरह अपना प्रतिष्ठा बचाए। लेकिन आप तो मजबूत हो गए हैं सदा जी। कहाँ पर मजबूत हो गए हैं, अब और कमजोर हो गए हैं। अरे अभी गरीब यात्रा किए थे, पूरे गरीबों से मिले और मजबूत हो गए हैं। तो वह महागठबंधन से हट गया तो क्या गो गरीब उनको आया माला पिन्हाने के लिए, हमारे मांझी जी हट गया है, बड़ी दुख में है। सब गरीब जाते हैं मांझी जी के यहाँ मिठाई लेके, पूरी लेके, माला लेके, तब न बुझेंगे कि गरीब लोग जो है उसके लिए बड़ी चिंतित है। आज के तारीख में भी और उस समय भी गरीबों के नेता और गरीबों के जवान आदरणीय बाबू लालू प्रसाद हैं। आज भी दलितों के नेता लालू यादव जी हैं। बीजेपी तो प्रयास कर रही है ना कमजोर करने के आप लोगों को। किसी के प्रयास करने नहीं करने से क्या बनता बिगड़ता है। आपके पास दलित का कोई चेहरा नहीं है, पशुपति पारस नहीं है, चिराग नहीं है, मांझी थे वो भी चले गए। पिछले बार भी हम लोगों के दलित का कोई चेहरा नहीं था, और 100 सीट पर लड़े थे जदयू के उम्मीदवार, और 100 सीट पर हम लोग लड़े थे। हार गए आप लोग बिहार में लोकसभा चुनाव में 2019 में। 2019 में जब इन लोगों का गठबंधन बना था, ये लोग किसी ढंग से आप हम लोगों खरा ने कम किया। आप लोकसभा को उल्टाइए लिस्ट, आप विधानसभा को उल्टाइए, विधानसभा में भी ये लोग यही काम किया है। आज ये लोग कहता है कि बिहार जंगल राज के हाथ चल गया। आज इतना दिन से बीजेपी के लोग आदरणीय नेता नीतीश कुमार जी के साथ सरकार चला रहे थे, तो इतना दिन से ठीक था। आज हम लोगों के नेता आदरणीय बाबू तेजस्वी यादव जी सरकार में शामिल हो गए थे, जंगल राज हो गया। इनको तो जंगल राज का युवराज बता रहा है भाजपा। नहीं, ये राज बता रहा है जंगल लोगों को, गरीबों को लालू यादव और तेजस्वी यादव जी ने मुंह में दिया बोलने का आवाज, तो समांतियों लोग ने उसको कह रहा है जंगल राज। इसलिए यह जनता का राज है। यह सरकार जो आई है, महागठबंधन जो आदरणीय बाबू तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार के नेतृत्व में जो महागठबंधन का सरकार बना है, यह जनता का राज है। तो मांझी जी के जाने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। मांझी जी के जाने से क्या फर्क पड़ने वाला है। सारे लोग आप देख लीजिए उत्तर बिहार में सबसे ज़्यादा हम लोग मुसहर जाति के लोग हैं, हम लोग मुसहर जाति से आते हैं। और उत्तर बिहार में मांझी जी अगर मुसहर का बहुत बड़ा नेता हैं तो पूछिए जाके मांझी जी से, आज तक के को मुसहर का टिकट दिया है उत्तर बिहार में अपना पार्टी से?
वह अपने घर का नेता है, वह अपने परिवार के नेता हैं। वह मुसहर के नेता काहे के लिए रहेंगे? मुसहर के नेता आज भी लालू यादव हैं कि राम वृक्ष सदा गरीब और मजदूर मुसहर का बेटा आज आपके कैमरा के सामने विधायक बन के बोल रहा है। वह मुसहर के नेता काहे के लिए रहेंगे? बहन जी 4 बार के मुख्यमंत्री है उत्तर प्रदेश से, वो बोल रहे हैं कि विपक्षी एकता जो है कभी नहीं बन पाएगा, ये लोग सिर्फ गलवैया कर रहे हैं। बहन जी बीजेपी के डर से ऐसा भाषा बोल रही है और कोई बात नहीं है। बीजेपी के डर से बहन जी ऐसा भाषा बोल बहन जी साथ नहीं है तो नुकसान हो जाएगा। कहीं नहीं वो नुकसान होगा। बिहार में उससे क्या बनने बिगड़ने वाला है? तो है यूपी में हम लोगों के साथ अखिलेश जी हैं जिनका बहुत बड़ा जनाधार है। इसके साथ कहाँ दलित वोट है? क्या अखिलेश जी के साथ दलित वोट? आप कहते हैं कि मायावती जी के साथ दलित वोट है। कहाँ मायावती जी के साथ अगर पूरा दलित वोट रहता तो आज यह यूपी के सीएम रहती। कहाँ मायावती के साथ दलित वोट है? उस समय था, लेकिन इनके चाल को दलितों ने समझ गया कि यह कहीं न कहीं बीजेपी के ही फायदा पहुंचाने के काम करते हैं, इसलिए दलित लोग अपना हाथ ऊपर समझ लिया। जो उनको सम्मान देते हैं बिहार में, लालू यादव सम्मान देते हैं, लालू यादव के साथ रहते हैं, और यूपी में ये अखिलेश यादव सम्मान देते हैं, दलित और गरीब उनके साथ रहते हैं। ऐसी की पार्टी कह रही है कि ये जो गठबंधन बना है आपका, दलित और मुस्लिम से आप लोगों ने अछूता कर दिया, उन लोगों से आपको परहेज है मुसलमानों। सारे लोग जानता है मुसलमान सब दिन महागठबंधन के साथ रहा, हम लोगों के साथ था, है और रहेगा। ओवैसी जी के बारे में तमाम लोग जानता है कि यह सीधे बीजेपी के फायदा पहुंचाते हैं। यह बीजेपी के लिए फायदा पहुंचाते हैं, इसलिए फायदा पहुंचाते हैं कि जहां हम लोगों का सीट राजद लड़ता है, वहां हम लोगों का समीकरण में मुसलमान वोटर होता है, यादव होता है, दलित होता है, वहां जाके वह मुसलमान को टिकट दे देते हैं, समीकरण बिगाड़ देते हैं, और कुछ वोट से हमारा प्रत्याशी हार जाता है, 2-4 हजार वोट से, अब बीजेपी वाला जीत जाता है। इस तरीका से वह फायदा पहुंचाता है। अधिकार तो उनको भी है ना चुनाव लड़ने का। चुनाव लड़ने का अधिकार है, सभी लोगों का चुनाव लड़ने का अधिकार है, यह बात आपका कहना सही है, लेकिन चुनाव के साथ साथ किसी के सट के किसी को नुकसान कर देने का अधिकार तो साथ ले लीजिए, तो तैयार है आने के लिए। किनको? वह कभी हम लोगों के साथ आएंगे? तो बोल रहे हैं कि हम आ जाएं। कभी नहीं आएंगे। आज क्या, इससे पहले हम लोगों के नेता लालू बाबू प्रयास किए, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी प्रयास किए, और हम लोगों का आदरणीय नेता बाबू तेजस्वी यादव जी भी प्रयास किए। यह बीजेपी के लिए काम करते हैं और काम करते रहेंगे, कभी महागठबंधन में नहीं आएंगे। चलिए, धन्यवाद। बात करने के लिए हमारे साथ राजद के विधायक राम वृक्ष थे। इनका कहना है कि मांझी, ओवैसी या फिर बहन जी के गठबंधन में शामिल नहीं होने से कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। समूचा विपक्ष और दलित का जो वोट है गठबंधन को मिलेगा, और गठबंधन 2024 में चुनाव जीतेगी। बाकी लोग वीडियो देख रहे हैं, प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। फेसबुक पे वीडियो शेयर कीजिए, यूट्यूब देखते हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।